खेल पलट चुका है। बिम्स्टेक सम्मेलन में जब तस्वीरें सामने आईं, तो सबसे ज्यादा ध्यान एक बात पर गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में बैठे थे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस साहब की और मोदी साहब की सुनने में आ रहा है मीटिंग हो रही है। इंडियन फॉरेन ऑफिस ये कह रहा था कि अभी हमने कंफर्म नहीं किया मीटिंग को, लेकिन सुनने में आया कि जो अभी खाना खाया गया है उस खाने में वो मोदी साहब, यूनुस साहब मोदी साहब के लेफ्ट पे बैठे हुए थे और जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओले राइट पे बैठे हुए थे। यूनुस के ऑफिस द्वारा जारी की गई तस्वीरों में मोदी और यूनुस बिल्कुल साथ में बैठे दिख रहे हैं। तस्वीर सामान्य लग सकती है, लेकिन इसकी टाइमिंग और पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत कुछ कहनाएं भारत को चिंतित कर चुकी है। साथ ही यूनुस की हालिया चीन यात्रा और उसमें दिए गए बयान भारत के लिए परेशान करने वाले रहे। इसलिए यह मुलाकात न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि इससे यह संकेत भी जाता है कि भारत अब बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए यूनुस को अहम मानने लगा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी इस समय गए हुए हैं थाईलैंड बिम्स्टेक समिट में, और बिम्स्टेक समिट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि नरेंद्र मोदी जी के बगल में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यानी कि मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं, लेकिन उनका मुंह जो है वो लटका हुआ है। इस वजह से क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनको पलटकर बगल में देखा तक नहीं, और मोहम्मद यूनुस ने भारत की 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात करी थी। शायद इस वजह से भी नरेंद्र मोदी जी ने उनकी तरफ पलटकर नहीं देखा। तो इस समय बांग्लादेश के अंदर बड़ी हड़कंप आ चुका है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने हमारे चीफ एडवाइजर से बात तक नहीं करी, पलट कर तक नहीं देखा उनको। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अपनी हसीना फर्स्ट पॉलिसी को बदल रहा है? देखा जाए तो डॉक्टर यूनुस की कोई पोजीशन नहीं है। वजह ये है वो एडवाइजर है। ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। पोजीशन ही कोई नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट, उसके पास मैंडेट ही नहीं है, इलेक्शन तो जीत कर ही नहीं आए। स्टूडेंट हैं जिन्होंने 300 स्टूडेंट उनका मारा गया है, बल्कि उसको मैं हमेशा कंपेयर करता हूं पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई करना चाहती है, डेड बॉडीज देखना चाहती है, और आपकी एस्टेब्लिशमेंट उनको डेड बॉडीज नहीं दे रही है। बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक ऐसा मंच है जहां भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड एक साथ आते हैं। यहाँ पर कूटनीतिक मुलाकातें केवल फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि ये संकेत देती हैं भविष्य की रणनीतियों का। अब अगला सवाल है कि क्या इस मीटिंग से हसीना सरकार बैकफुट पर जाएगी? क्या अब भारत धीरे धीरे यूनुस के साथ मिलकर एक नया समीकरण बना रहा है? सबसे ज्यादा हैं। अब वो तस्वीर मैं दिखाता हूं। पहले तस्वीर तो आपने देख ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब ये तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर वो है जिसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं। बाकी लोगों के साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस। आप तस्वीरों में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस अगल बगल बैठे हैं। डॉक्टर यूनुस साहब का स्टेटमेंट देना 7 स्टेटों के बारे में चिकन रही है। मोहम्मद यूनुस को आप केवल नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री या ग्रामीण बैंक के संस्थापक के तौर पर नहीं देख सकते। अब वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, वो सरकार जो शेख हसीना के बाहर जाने के बाद अस्तित्व में आई। 50 बच्चे होने थे वहां पे इस वक्त। तो देखा जाए तो उससे आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने बांग्लादेश का नक्शा नहीं पेश किया। स्टूडेंट्स ने अपनी पार्टी रजिस्टर करा ली है। और चीमा साहब, डॉक्टर यूनुस की जो है, चाइना ने अपना जहाज भेज के बुलाया है। जहाज भेजकर बुलाना सिग्निफाई बहुत करता है चीजें। और फिर वहां से जाके उन्होंने स्टेटमेंट दी है 7 स्टेटों की, और चिकन नेक की जो बात की है, भारत के अंदर उसका बड़ा गुस्सा था। आपने बिल्कुल सही फरमाया। चाहते हैं गिरा देते हैं जिसको चाहे। हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया हुआ है,
देखिए ना, एक तो होती है इकोनॉमी अपनी, ठीक हो ठीक गया। है, एक अपने मुल्क की इकोनॉमी है, वो स्टेबल खड़ा है। ठीक वो है। आज उसको देख लें आईटी के मामले पर कहाँ है इंडिया, ठीक है, उनके पास पावर है। ये पावर अगर दूसरे मुमालिक के पास हो, वो कैसे जा सकते हैं, मुझे सही बताएं। बात है सर। ठीक आप मेडिकल फील्ड से तो कहते हैं इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे चला गया है। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, पाकिस्तान तो कई हिस्से पीछे है। इंडिया आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे चला गया है और हम अभी भी पीछे खड़े हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना पावरफुल हो चुका है। मल्टी सेक्टरल टेक्निकल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बांग्लादेश को पालने वाला इंडिया ही है। अब वो कह रहे हैं हमने इस बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाया क्योंकि ये भी गद्दार निकले। इन्होंने अपने मुल्क के मसले को हम पे थोप दिया कि इंडिया करवा रहा है, बल्कि हम तो इनको फ्री बिजली दे रहे थे, सस्ता तेल दे रहे थे, वीज़े मेडिकल फ्री किए हुए थे। इनको हज़ारों बांग्लादेशी रोज़ बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ट्रेड करने जाते थे। अब ये मसला बढ़ क्या रहा है? और हाँ, पहले इतने पे जवाब दे ले। देखें कि अगर उसने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ किया, अब पाकिस्तान को वो सब कुछ भुलाकर बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। बेसिकली मुझे लगता है कि शायद किसी का भी ऑब्वियसली बात है, जब फॉरेन पॉलिसी पे आपको हो तो आपको एलाइज चाहिए होते हैं, आपको अपनी वॉइसेस जो है ना वो रेज करने के लिए। और कहीं पे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई भी कंट्री जो है ना वो अगर अभी जो है ना वो इंडिया को मिल रही होती तो इंडिया उसको अवेल करता। पाकिस्तान को मिल रही है तो पाकिस्तान को अवेल जो है ना वो करनी चाहिए। इंटरनेशनल सिनेरियो पे एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना वो बेसिकली ये तो दोनों नेताओं की जो बैठक है वो संभव है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली मुलाकात संभव है। बांग्लादेश मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, रवाना हो चुके हैं भारत से। और बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद ये पहली मुलाकात संभव बताई जा रही है। लेकिन याद रखें कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनको पाकिस्तान के वजीर आज़म ने भी दावत दी है, लेकिन वो जो है वो इन्वॉल्व है। अब असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि इंडिया अपना रीजनल ऑर्डर लेके आना चाहता है, लार्जली जिसको लोग इग्नोर करते हैं जिस बात को। इंडिया वांट्स टू ब्रिंग इट्स ओन रीजनल ऑर्डर। इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज टू पाकिस्तान एंड चाइना। Look, you remember this playbook of Narendra Modi is a playbook which the American had back in 80s, 90s, 70s, कि जब दुनिया जो है उसको कम्युनिज्म से बचाना, कल्चरल, फिशरीज, फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, उसके ऊपर फ़र्क है। और आपको पता है कि बिम्स्टेक अपना एक वीज़ा भी लेके आना चाहती है। ये इनका प्लान है। आई थिंक श्रीलंका ने इसको ऑफ़र किया था कि हम एक वीज़े के साथ सारे के सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि क्या इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तो अवेल जो है ना वो करनी चाहिए। इंटरनेशनल सिनेरियो पे एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना वो बेसिकली ये तो गेम होती है नैरेटिव की, जंगे नहीं है, सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग है। ठीक है, इकोनॉमी और नैरेटिव बिल्डिंग है। आप जैसा कि आप सभी ने देखा और आप सभी को मालूम है, सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसी क्लिप्स और वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी के जस्ट बगल में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को बैठा पाया देखा गया है। नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बगल में बैठते हुए भी लेकिन बात नहीं करी, ना उनसे मुलाकात करी, बल्कि जबकि आप सब जानते हो मोहम्मद यूनुस यानी कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर कब से हाथ पैर जोड़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भी उनसे कोई मुलाकात नहीं की, ना ही बात करी, भले ही वो बगल में बैठे हों। और जैसा कि आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो खुद की बदौलत यहाँ नहीं आए, अपने दम पर यहाँ पर आए हैं, जनता ने उनको भेजा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है वो अपनी मर्जी से अपने आप इधर आए हैं, ना ही उनको जनता ने यहाँ बैठाया है, जबरदस्ती वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर बने हैं, ना ही चुनाव करा रहे हैं ताकि बांग्लादेश का कोई सुधार हो। अगर जैसे ही मोहम्मद यूनुस हटेंगे वैसे ही बांग्लादेश में कुछ ना कुछ सुधार जरूर दिखाई देगा आपको, लेकिन अभी कोई सुधार जो है बांग्लादेश के अंदर नहीं देगा क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो बैठे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात तक नहीं करी, मुलाकात नहीं करी, जबकि बगल में बैठे हुए थे वो। और इसको सुनकर, इसकी क्लिप्स देखकर, वीडियोस देखकर कि बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हड़कंप सा मच गया है कि हमारे चीफ एडवाइज़र से नरेंद्र मोदी जी ने बात तक नहीं करी। तो बांग्लादेश के अंदर भी इस समय बहुत ज़्यादा हड़कंप चल रहा है
इसी टॉपिक को लेकर के। और वहीं जो है खबरें आ रही है पाकिस्तान को भी काफ़ी बड़ा सदमा लगा है कि कैसे बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बिम्स्टेक समिट में पहुंच गए, ना ही उनको बताया पाकिस्तानियों को इनके आखिर सो कॉल्ड ब्रदर्स हैं, ये बड़े भाई हैं। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई कहता है। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।